हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियर्स बादर वाईटी चैनल में आप सबको स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक ड्राइव का जो एक्सेलरेशन टाइम जो रहता है और डी एक्सेलरेशन टाइम जो रहता है, ठीक है, वो कैसे सेटिंग करना होता है और कितना डिले टाइमिंग हम लोग देते हैं। एक्सेलरेशन टाइम मतलब यही है, मान लीजिए ड्राइव से जो मोटर चल रहा है, मोटर 1000 RPM का है, ठीक है। DCS से सेट पॉइंट दिया है 50% मतलब 500 RPM, ठीक है। 0 से 500 RPM पहुंचने के लिए जितना डिले टाइमिंग देंगे, ठीक है, उसको एक्सेलरेशन टाइम बोलते हैं, पर रैंप अप टाइम बोलते हैं, ठीक है। और डी एक्सेलरेशन टाइम मतलब मान लीजिए मोटर 500 RPM में रनिंग है, ठीक है, फिर उसको जब स्टॉप कमांड देंगे DCS से, तो जब 0 RPM में आएगा, ठीक है, कितना डिले टाइमिंग के बाद आएगा उसको बोलते हैं डी एक्सेलरेशन टाइम पर रैंप डाउन टाइम, ठीक है। तो वही देखेंगे और देखेंगे एक मोटर को कैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घुमाना है, ठीक है। तो नॉर्मल डॉल फीडर बोलिए, स्टार्टेड फीडर बोलिए, तो उसमें डायरेक्शन चेंज करने के लिए फेज फ्रीक्वेंसी चेंज करना पड़ता है, ठीक है। केबल को मैनुअली खोल के चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ड्राइव से ऐसा करने का जरूरत नहीं है। नॉर्मल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप पैरामीटर से सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है, मतलब चेंज कर सकते हैं। तो केबल को घुमाने का जरूरत नहीं है। तो चलिए यही दो ही चीज़ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखेंगे रैंप अप और रैंप डाउन सेटिंग, मतलब एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन टाइम सेटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे डायरेक्शन कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो रैंप अप और रैंप डाउन टाइम सेटिंग करने के लिए पहले मेन मेनू है, मेन मेनू में जाना है, ठीक है। इसको 2 बार प्रेस करना है, ठीक है। जाने के बाद ये मेन मेनू हो गया, ठीक है। तो 3 नंबर में आना है, पहले ऑपरेटिंग डिस्प्ले, सेकेंड है लोड एंड मोटर, 3 नंबर है ब्रेक्स और 3 नंबर में आना है रेफरेंस एंड रैम, ठीक है। इसको ओके दबाना है। इससे पहले कैसे मोटर का पैरामीटर सेटिंग करना है, ठीक है। एक नया मोटर को नया ड्राइव मान लीजिए कमीशनिंग कर रहा है, एक नया मोटर का डाटा कैसे डालना है, इसके बारे में पहले वीडियो बनाए थे। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आना है 3 नंबर में रेफरेंस एंड रैम, ठीक है। इसको ओके दबाना है, ठीक है। ओके दबाने के बाद नीचे आना है, देखिए 3-4 रैम्प 1, ठीक है। इसको ओके प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद रैंप 1 टाइप, ठीक है। ये टाइप लीनियर ही रहेगा, इसको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ गया रैंप 1 रैंप अप टाइम, ठीक है, मतलब जो एक्सेलरेशन टाइम जो रहता है, ठीक है, ये 20 सेकेंड। तो मान लीजिए इसको चेंज करना है, ठीक है, तो ओके दबाना है। तो जितना सेकेंड देंगे, मान लीजिए जो बोला था आपको 500 RPM में मोटर, मान लीजिए 50% में सेट पॉइंट दिया है, तो 500 RPM मोटर का RPM हुआ है, ठीक है। तो 0 RPM से 500 RPM जाने के लिए 20 सेकंड के अंदर 500 RPM जाएगा, ये तुरंत नहीं जाएगा, ठीक है। मान लीजिए फैन के साथ कनेक्ट है मोटर, अगर तुरंत 500 RPM चला जाएगा, जैसा डॉल स्टार्टर में होता है, तो फैन डैमेज हो सकते हैं, मैकेनिकल साइड डैमेज हो सकता है, ठीक है। हाई करंट लेके ट्रिप भी हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग डिले टाइमिंग सेट करते हैं, ठीक है। ये धीरे धीरे जाएगा, 20 सेकंड के अंदर 500 RPM तक जाएगा, ठीक है। इसको अप डाउन करने के लिए और में आप दबाइए, आप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये 20 सेकंड में ही रखते हैं हम लोग का डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको चेंज करिए, ठीक है। ये हो गया रैंप अप टाइम मतलब एक्सेलरेशन टाइम, ठीक है। और एक है तो डी एक्सेलरेशन टाइम, ठीक है। 341 हो गया रैंप अप टाइम और नीचे दबाना है 342, ठीक है, जो रैंप डाउन टाइम, ठीक है। जो डी एक्सेलरेशन टाइम रहता है ये भी 20 सेकेंड ही रखा है, ठीक है। इसको भी चेंज करना है, तो मिडिल में ओके दबाना है, ठीक है। फिर जितना सेकेंड लग देंगे अप डाउन करने के बाद ओके दब कर देना है, ठीक है। डी एक्सेलरेशन टाइम मतलब क्या है, मान लीजिए 500 RPM में चल रहे हैं, मोटर को अगर स्टॉप कमांड देंगे तो मोटर तुरंत 0 RPM हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो डिले टाइमिंग देता है ये 20 सेकंड के अंदर 0 RPM में आएगा, मतलब 500 RPM से धीरे धीरे आएगा 0 RPM में, ठीक है। यही हो गया रैंप अप टाइम और रैंप डाउन टाइम, ठीक है। आइए अभी देखेंगे मोटर का डायरेक्शन कैसे चेंज करना है, ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे घुमाना है, ठीक है। और एक जो रहता है ओवरलोड मोड जो टॉर्क सेटिंग करता है, ठीक है, हाई टॉर्क ना नॉर्मल टॉर्क में रखना चाहिए ड्राइव को, वो भी देखेंगे, ठीक है। तो वो भी पहले मेन मेनू में जाना है, ठीक है, 2 बार ओके करना है, ठीक है। फिर ऊपर में है 0 में ऑपरेटिंग डिस्प्ले, 1 नंबर में आना है, ठीक है, लोड एंड मोटर। जैसा डी एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन टाइम में देखा जाता है रेफरेंस एंड रैम पे, ये रहेगा 1 नंबर में, ठीक है, लोड एंड मोटर। आने के बाद ओके करेंगे, ओके हो गया। फिर ऊपर में रहेगा 10 में जनरल सेटिंग, ठीक है, इसको भी ओके करना है, ठीक है। फिर नीचे आना है, जो बोला था ओवरलोड मोड, ठीक है, ये 104, ठीक है, ओवरलोड मोड। मोटर कौन सा टॉर्क में रहेगा, मतलब मोटर का आउटपुट मैकेनिकल साइड कितना लोड है, अगर हाई टॉर्क होगा तो हाई में रखेंगे, ठीक है, मतलब मोटर का जितना किलोवाट का मोटर है, मतलब फुल लोड रहेगा तो अब हाई टॉर्क में रखेंगे। और नॉर्मल लोड है, मान लीजिए फुल लोड नहीं है तो नॉर्मल टॉर्क में रखेंगे। ये नॉर्मली हम लोग हाई टॉर्क में रखते हैं, ठीक है, नॉर्मल में नहीं रखते, तो इसको ओके कर देना है, ठीक है। फिर नीचे आना है 16
क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, ये चेंज करना है। नॉर्मल होगा तो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आके चेंज करेंगे। मान लीजिए मोटर रिवर्स घूम रहा है, इसको फॉरवर्ड घुमाना है, ठीक है। इसको ओके करने के बाद नीचे आना है, ठीक है, डाउन पुश बटन इन्वर्स, ठीक है, इसको ओके कर देंगे। देखिए पहले क्या था, नॉर्मल था, अभी इन्वर्स हो गया, ठीक है। फिर ये फॉरवर्ड हो गया, फिर इसको रिवर्स घुमाना है, ठीक है, फिर इसको ओके दबाना है ऊपर में, ठीक है, फिर नीचे आना है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल में ओके कर देना है, ठीक है। पहले इन्वर्स था, देखिए अभी नॉर्मल हो गया, ठीक है। यही दो चीज़ सेटिंग करना है, कैसे डायरेक्शन चेंज करना है, ठीक है, इसी हिसाब से करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो ड्राइव का जो मूड रहता है, कंट्रोल मूड जो रहता है, ठीक है। टोटल 4 मूड होता है। VVC मूड में कब चलाना है, ठीक है, UF मूड में कब चलाना है, ठीक है, जो फ्लैक्स W मोटर फीडबैक जो रहता है, ठीक है, ये मूड में कब चलाना है, ठीक है, फ्लैक्स एंडलेस मूड में कब चलाना है, ये भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। VFD के बारे में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है। पैरामीटर टोटली कैसे सेट करना है, ठीक है, VFD के अंदर IGBT कैसे लगा रहता है, IGBT काम कैसे करते हैं, इसके बारे में भी टोटल वीडियो आने वाला है, ठीक है। और इसके बारे में पहले मोटर को कैसे रनिंग करना है, एक नया मोटर को कमीशनिंग करके, ठीक है, इसके बारे में एक वीडियो बनाए थे। वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। जो मोटर को डाटा कैसे डालना है, ठीक है, जितना सारा सेटिंग करते हैं, ओवरलोड सेटिंग कैसे करना है, ये सब के बारे में वीडियो अपलोड है, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। चैनल में अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।